सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एतवार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब काफी ज्यादा अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के ब्लॉग में मैंने कवर किया हमारे कॉलेज के रामनवमी सेलिब्रेशन को, जो काफी शानदार था, लिटरली काफी ज्यादा शानदार रहा। तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी स्टार्ट होती है कि हमारे कॉलेज में रामनवमी सेलिब्रेशन होना होता है NLSC 1 में, जो हमारा एक लेक्चर हॉल है। वहां पे करीब 6:30 बजे हमारा सेलिब्रेशन शेड्यूल्ड होता है। मैं करीब 6 बजे के आसपास NLSC पहुंच जाता और मैं वहां पे अपने दोस्तों का हेल्प करता हूं दिया जलाने में। और ये दिया जब पूरे कॉरिडोर में जल जाता है तो इतना सुंदर लगता है जैसे मानो कि स्वयं भगवान श्री राम आने वाले हैं यहाँ पे। खैर आगे बढ़कर जब मैं NLSC 1 के पास पहुंचता हूँ, वहां पे भगवान श्री राम की एक सुंदर सी रंगोली दिखती है हमको। और फिर मैं लेक्चर हॉल के अंदर जाता हूँ जो बच्चों से पूरी तरह से भरा होता है। और इसके आगे आप बस आनंद उठाएं इन दृश्यों का। हनुमान जी का और सूर्य देव का ये वार्तालाप है। तो इसमें हम हनुमान जी वैसे बल के प्रतीक हैं, पर आज बल पे हम चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे उनके विनय पे। तो ये कविता उनके हनुमान जी जो हमें विनय सिखाते हैं उस पर ये कविता है। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पे है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक ना जड़ी पहुंचा दूं मैं। बस तभी प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। संकट निशा मिटा दूं मैं। और ये बात हो रही है उस समय। सुनिए महावीर की बात चल रही है, कृपया बात को ना काटें। जब बात चल रही है, जब महावीर हनुमान जी ये कह रहे हैं, महावीर हनुमान जी सूर्य से क्या विनती कर रहे हैं विनय के साथ। सुनिए, इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं। बस तभी प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। आशा है स्वल्प प्रार्थना है, सच्चे जी से स्वीकारोगे। आतुर की अर्थ अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। अन्यथा क्षमा कर ना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। तो इसी के साथ राम सिया दूजी कोई युक्ति नहीं। राम नाम सत्य बिना मुक्ति नहीं। जगत प्रमाण है, जागता प्रमाण है, ये नाम बस नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भजते हरि पवन, तुलसी में भी लिखी ये बात है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजय। राम सिया राम जय जय राम सिया की तलाश में राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। कि राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। कि आप में ही आपका, कि आप से ही आपका प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। अब श्री राम के व्यक्तित्व के ऊपर प्रकाश डालते हुए कहना चाहूंगा
कि ढाल में ढले समय की शस्त्र में ढले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल दीप बन जले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल दीप बन जले सदा। ताप में तपे स्वयं की, ताप में तपे स्वयं की, स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। कि दुख में भी अभाव का, कि दुख में भी अभाव का, अभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत है, भाव सिर्फ राम है। कि भाव सूचियाँ बहुत है, भाव सिर्फ राम है। अब श्री राम ने मानवीय सभ्यता को क्या दिया, आइए जानते हैं। कि ऋण थे जो मनुष्यता खुद पे धारते रहे। जान की तो जीत गई राम हारते रहे। कि जान की तो जीत गई राम हारते गए। कि हर घड़ी नया नया, कि हर घड़ी नया नया, स्वभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत है, भाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत है, भाव सिर्फ राम है। अब श्री राम जब बन गए थे तो उन्होंने वापस लौटने का वादा किया था, परंतु जब वे वापस लौटे तब क्या हुआ आइए जानते हैं। कि सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख चले गए। कि सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख चले गए। और वो जो आस दे गए थे वही सांस ले गए। और वो जो आस दे गए थे वही सांस ले गए। मंथरा, तेरी ये हालत देख के तो मुझे भी शंका हो रही है। राजा दशरथ और राम और उसके भाई सब ठीक तो हैं? सब कुशल तो हैं? सब कुशल है, बस एक तेरी बुद्धि को छोड़ के। मेरी बुद्धि को क्या होना है? मैं एकदम खुश हूँ और इस खुशी के सागर में बस डुबकी लगाए जा रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पुत्र राम का राज्याभिषेक होने वाला है। अरे हाय हाय हाय, कर्म फूटे हुए हैं तेरे। जिस राम के राजा बनने की तू इतनी खुशी मना रही है, वो राम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से पूरी प्रजा को अपने वश में कर चुका है और पूरा राज्य हड़प चुका है। मंथरा, तू ठीक तो है? वो राजा तुम्हें अपनी दासी बना देगा। दासी? किसमें इतना साहस है कि वो रानी केकई को दासी बना सके? अरे मेरी भोली रानी, तू समझ नहीं रही है। अगर राम बना राजा तो भरत बनेगा दास और दासी बनेगी तू। मुझे कौन बनाएगा मुझे दासी? तू मेरी बात नहीं मान रही है। उस राजा ने तेरे कानों में भनक तक लगने दी, कैसे ही रातों रात उसने राम का राज्याभिषेक करवा दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तेरा और भरत का सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। मंथरा, तू एकदम ठीक कह रही है। अब सिर्फ तू ही है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती है। अब तेरे पास बस एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता मंथरा? 2 वरदान। कौन से 2 वरदान? वही 2 वरदान जो राजा दशरथ ने तुम्हें दिए थे उनके प्राण बचाने के लिए। और मैं क्या वरदान मांगूंगी उनसे? आज समय आ गया है रानी, उनसे वही 2 वरदान मांगने का। पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा? दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। लेकिन क्यों? राम भी तो मेरा ही पुत्र है। अरे तू समझती नहीं है, राम ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से पूरी प्रजा को वश में कर रखा है। भरत को कम से कम 14 वर्षों का समय चाहिए कि नहीं प्रजा को अपने वश में करने के लिए। तुम सही कह रही हो मंत्रा। मैं अभी दासी के हाथों संदेश पहुंचाती हूँ।
कि महाराज दशरथ जहाँ कहीं भी हो अभी के अभी कोप भवन में पहुंचे। दास हो, क्या हो गया है? किसने तुम्हारी मन की अग्नि को प्रज्वलित किया है? बताओ बताओ देवी, बताओ, किसकी मृत्यु का समय निकट आ गया है? बताओ देवी, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारी कोई भी इच्छा मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। बताओ देवी, बताओ। महाराज दशरथ, आपको याद है युद्ध भूमि में जब आप मूर्छित हो गए थे तब आपके प्राणों की रक्षा मैंने की थी, और उसी वक्त आपने मुझे ये वचन दिया था कि मेरे किन्हीं भी 2 वचनों को आप अवश्य पूर्ण करेंगे। हाँ देवी, मुझे याद है कि मैंने तुम्हें वचन दिया था। तुमने मेरी जान बचाई थी और रथ लेके इतनी बहादुरी के साथ गई थी कि सारे योद्धा चौंक गए थे। तो बस महाराज, आज मुझे वही 2 वचन आपसे चाहिए। बताओ, तुम्हें कौन से वो वचन चाहिए? मैं राम की सौगंध खाता हूँ, मेरे लिए तो तुम भी प्रिय हो, पर राम अति प्रिय है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगी मैं तुम्हें तुरंत प्रदान करूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ठीक है महाराज, तो मेरा पहला वचन है, इस राज्य की राजगद्दी पर राम नहीं हमारा पुत्र भरत विराजित होगा। और दूसरा? दूसरा वचन है, राम को 14 वर्ष का वनवास। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम इसके बदले मुझसे कुछ और मांग लो, पर ये ना मांगो देवी, ये मैं नहीं दे पाऊंगा। नहीं महाराज, आपने अपने पुत्र की सौगंध ली है, अब आप पीछे नहीं हट सकते हैं। देवी, मैं कैसे राम से कहूंगा कि तुम 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाओ? तुम मेरे प्राण मांग लो, पर और मुझसे ये मत मांगो। नहीं महाराज, अब इन सब परपंच का कोई लाभ नहीं है। अगर आपने राम को वनवास नहीं भेजा तो मैं अपना अन्न और जल त्याग दूंगी। देवी, तुम ये कैसी दुविधा में मुझे डाल रही हो? मैं राम से कैसे कहूंगा कि अब तुम इस राज्य के राजअधिकारी बनने के लायक नहीं रहे? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा सोचो, कहाँ गया वो तुम्हारा कोमल हृदय, कोमल दिल, जिससे राम ने तुम्हें देखा है। राम ने तुम्हें हर समय अपनी माँ के समान प्यार दिया है और अपनी माँ में और तुम्हें कोई अंतर नहीं किया। देखो, तुम्हारा ये अहंकार तुम्हें नष्ट कर देगा। नहीं महाराज, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अगर राम वनवास नहीं गया तो मैं भोजन को और जल को त्याग दूं। अरे निर्दयी निश्चय, दशरथ राम के बिना कैसे जिएगा? देख, तुझे ये तेरा अहंकार सर्वनाश कर ही देगा। तुम्हारे छोटे भाई को राज सिंहासन देना और दूसरा तुम्हारा वनवास। बस इतनी सी बात। मेरा तो सौभाग्य है कि पुत्र धर्म निभाने का मुझे अवसर मिल रहा है, और रही बात राज्य को भरत को देने का, तो ये तो मैं बिना किसी के आज्ञा के भी दे देता। और दूसरी बात कि वनवास जाने का, तो वो तो मेरा किसी पूर्व जन्म का पुण्य होगा, जो मुझे इस जन्म में ऋषि मुनियों का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। बस इतनी सी बात, या और कुछ भी है? पुत्र, तुम इस संसार के सबसे आदर्श पुरुष हो। कुलघातनी को मैं माता नहीं पुकारूंगा। लक्ष्मण, और मैं ये अन्याय सहने नहीं दूंगा। महाराज को ये लगता है कि राम सब कुछ सुन लेगा, सह लेगा। चुप रहो लक्ष्मण, ये नरगल की बातें मत किया करो। क्या बोल रही हो? मन जाने का बताइए तुम्हें। मेरे लिए तो आपका साथ ही सब कुछ है, फिर अर्थ और अनर्थ जानकर मैं क्या करूंगी? तुम्हें पता भी है कि वन का जीवन कितना कष्टदायी है, तुम वहाँ कैसे रहोगी, सोचा है? जैसे सीता के नाथ रहेंगे। आपसे वियोग ही मेरे लिए सबसे दुखदाई है। जैसे जल के बिना मछली, जीव के बिना देह, उसी प्रकार इस रघुवीर के बिना ये सीता नहीं रह सकती। ठीक है, परंतु वन का जीवन बहुत कष्टदायी है, वहाँ कैसे बाद में तुम्हें पछतावा होगा। कष्टदायी तो आपसे वियोग है प्रभु।
मेरे लिए सुख और दुख का अर्थ तो सिर्फ इतना है कि जब आपका साथ है तो मेरे लिए सुख ही सुख है, और जब आपसे वियोग है तो मेरे लिए स्वर्ग भी स्वर्ग समान है। यदि आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते तो आपको एक दिन और रुकना पड़ेगा। क्यों? मेरी चिता को अग्नि कौन देगा? ब्लॉग से उम्मीद करते हैं आपको हमारा कॉलेज रामनवमी ब्लॉग काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग इत्तू सभी पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ हमारा वीडियो साझा कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सिया राम जय जय राम।